अरे भाई बेख्याली में कहा था कि शनासाई नहीं, वो जो स्विस बैंकों में दौलत है अभी आई नहीं। वलवले जोश उमंगे उम्मीदें और जज्बे हो गए खत्म, खत्म हो सकी महंगाई नहीं। हालत है बिगड़ती जा रही है और ऊपर से आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर। सही चौधरी लग रहे हैं। ग्रेट ग्रेट मैन, बिल्कुल ऑर्गेनिक चौधरी हैं। ऑर्गेनिक चौधरी भाई चौधरी हैं, सब मानते हैं इनकी। जी आए हो चौधरी बैठी मझ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਦਲੱਤੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲਨ ਮੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮੰਗਾ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪੰਪ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਵੈਪਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। दीजिए बताते हैं आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब के अंदर जनाब आगा अली हैदर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल तूबा राव। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आगा साहब तशरीफ लाए हैं जी। बड़े हम मशहूर हैं सर आपके आने के। बहुत मेहरबानी जनाब। जुड़े हुए सब हाथ तो पीडीएम धो धा कर बैठ गई। हाय 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 बैठ गई, वाह आगा जी हाय हाय। अब पीएमएलएन क्या रंग ढंग अपनाएगी? पिछले ऐद में 9 सितारों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरा ख्याल है आज की सियासत कल की सियासत में ही घुल मिल जाएगी। जाएगी, हाँ घुल मिल जाएगी। बहुत आला। झूठ ये झूठ है। शेर यार, अपने शेर शेर दे बारे। की गल नहीं करन दिया। झूठ दे अंदर वड़िया झूठ। अच्छा ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਝੂਠ, ਝੂਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਝੂਠ। ਮੁਲਕ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਅੜਿਆ ਬੋਲੀ ਝੂਠ। जिसका सोचा नहीं था उसने बहुत सताया होगा। जो नुकसान करता था अब उसने बहुत कमाया होगा। जो जरदारी साहब ने आपके साथ किया है आगा भाई, अब दोबारा फिर सड़कों पे घसीटने का प्रोग्राम बनाया होगा। आगा साहब ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? ये ना पूछो मगर मुझे पूछना पड़ेगा। ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी की तो ये पुरानी आदत है कि बीच में ही छोड़ जाना। आए हाय जिदों ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी फिर क्यों एडियां जफ्फियां पाइयां। ये बताए ना जरा। हम अपनी तरफ से सिंसेर थे, वो ठीक नहीं थे। ये फिर अब अल्लाह पे छोड़ दिए, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो जो भी होगा वो 1.5-2 साल बाद ही होगा। वो हमें पहले भी पता था यूं ही होगा। फिर भी लगाया हुआ था साइड पे जब आपको पता था। जो इस मुल्क के हालात हैं वो मुझे नहीं लगता कि भी इस तरीके से ठीक हो। ये तो मियाँ साहब के आने से ही कुछ ना कुछ हो सकता है और इंशाल्लाह ताला वो इलेक्शन से पहले आएंगे और वो इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो उन्होंने ही करना। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। नहीं वो साढ़े नाल नाराज नहीं सन, वो तो पीपल्स पार्टी नाल नाराज होके गए सन। मगर पीपल्स पार्टी से अब आपने तौबा कर ली है। मुझे लगता है। तो इससे याद है तूबा, क्या हाल है आपका? आपने प्रोग्राम देखा हुआ है? जी क्या देखा आप? बहुत कुछ होता है इसमें। क्या कुछ होता है? इसमें questions हमने तो भी आजकल होते हैं। वो आइटम बंद किया हुआ जिसमें आग मुंह से निकालते हैं। वो इसमें कुछ होता ही नहीं है, मैंने देखा है शो, काफी बार देखा है। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੜ ਗਏ ਸਨ।
बुरी बात है यारो ते अज आए ने जी आप कुछ बताइए। ये 3 लोग हैं जो बहुत मजाक करते हैं सबके अच्छा। साथ, और हम लोग सब इंजॉय करते हैं, और आप इनका हमेशा साथ देते हैं। अच्छा। और जो हम लोग होते हैं बेचारे जुब्बे खा रहे होते हैं, मुझे तो ये लगता है। आप बेचारे ऐसी हरगिज बात नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, सर माथे पे मजाक करते जरूर हैं, मजाक जी जी उड़ाते नहीं हैं। बिल्कुल, थैंक यू। और आपको इनकी बातें समझ आती हैं? थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत? क्यों थोड़ी बहुत? आप कहाँ पे बड़ी हुई? पढ़ी तो मैं फैसलाबाद में ही हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आजकल जो मुझे पता है बहुत जर्मन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो आपको ये समझ क्यों नहीं आती है इनकी बातें? मतलब वैसे ही नहीं, कभी पंजाबी बोलते नहीं है, घर में भी नहीं बोलते पंजाबी बिल्कुल भी। ठीक है। तो जो बोलते हैं वो थोड़ा पंजाबी में चले जाते हैं। फैसलाबाद बहुत घट पंजाबी बोली जाती है, इन्होंने कह कह के बोलने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो पंजाबी में बात की जाती है, पर हमारे घर में नहीं बोली जाती। ठीक है, तो जब आप घर से बाहर निकलती है तब आसपास में फैसलाबाद में लोग बोल रहे होते हैं पंजाबी, ऑफ कोर्स तो आपको समझ आ जाती है? हाँ थोड़ी बहुत। घरों निकल के पंजाबी हो जाते, रक्षा लगे कहंदा बाजी किथे जाना, चाल ते ला दी चाल। यार आपको तो आगा जी समझ आई थी? बिल्कुल समझ गया। शुक्र ਅਸੀਂ वजीर आजम नहीं गए, नहीं तो साड़ी समझ नहीं सी होनी इन्होंने। तो बात वज़ीर आज़म वाली नहीं है, अब तो बात कहीं और जा चुकी हुई है ना? वैसे सर मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे थे कि मियाँ साहब आएंगे, तो जरदारी साहब की भी तो यही डिमांड थी कि मियाँ साहब आए तो हम दे देंगे इस्तीफे। तो मियाँ साहब अपने इलाज के लिए गए, कोई वैसे तो नहीं गए। हाँ, तो फिर वो भी कह रहे थे कि जब मियाँ साहब आएंगे तभी दे देंगे इस्तीफे। वो इस्तीफे तो उन्होंने पता नहीं क्या करना है, देने हैं कि नहीं देने हैं, लेकिन मियाँ साहब की जो विजन है ना जी, जो पाकिस्तान के लिए वो सोच है, जो वो मैं समझता हूँ जितनी पॉजिटिव वो है, वो किसी सियासतदान की नहीं। जो इस मुल्क के साथ हाल हुआ है इन 3 सालों में, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने ही आगे ठीक करना है। अच्छा। और उन्होंने ही इस मुल्क को आगे लेके जाना है। देखिए ना जी, हमारे मुल्क में जो हर महकमों में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मगर पंजाब के बारे में भी मरियम बीवी ने कहा कि हमें ऑफर आई थी जरदारी साहब की तरफ से कि पंजाब की हम हुकूमत चेंज कर देते हैं, आप लोगों ने वो ऑफर भी ना ली, तो यानी कि आप पंजाब से खुश हैं फिर? नहीं, पंजाब से हम खुश नहीं हैं। हालात ऐसे हैं, 2 साल में आप कुछ कर नहीं सकते अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। तो यानी कि फिर ये बात हुई ना कि आपने कहा देखिए ना- आखिरी 2 साल में क्या चेंज करवानी, जाने दो इसी तरह। नहीं, हम ये चाहते हैं कि भी जितना ये मजीद गंदे हो रहे हैं, मजीद और मजीद हो जाए। गंदे हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला और फिर- इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। फिर आगा जी, फिर अगर आप लोगों ने यही सोच लिया है कि जितना ये गंदे हो चुके हैं इनको 1.5 साल और हो जाने दो, 1.5-2 साल, तो फिर आप 1.5-2 साल के लिए सारे आराम से छुट्टियों पे क्यों नहीं चले जाते? तो हम आराम से बैठे, हमने कुछ किया तो नहीं है ऐसा। हैं? अभी नहीं किया आपने? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਪਟਵਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਨਹਾਣਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मियाँ साहब इलेक्शन से पहले आएंगे कि बाद फैसला जब इंशाल्लाह पहले आएंगे जी, बिल्कुल जरूर होगा? आएंगे। जब पहले आएंगे तो उनको फिर पकड़ा जाएगा कि नहीं? पकड़े नहीं जाएंगे, इलेक्शन तो सिर्फ 3 मिनट पहले आउणगे। वैसे आपको है कोई सियासत में दिलचस्पी? तो जी क्या? थोड़ी बहुत है। कितनी कोई? पापा के साथ बैठ के जब न्यूज़ देखती हूँ तो पापा क्या बता कहते देते हैं? हम तो भी पीटीआई के हैं। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, 3 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं मगर अच्छा, तो पीटीआई के तो खुल के बोले ना। जी मैं आप घबराए नहीं, वो अपोजिशन नहीं, में है। नहीं, मुझे घबराने की क्या जरूरत है, सबका हाँ। अपना ओपिनियन होता है। हाँ बिल्कुल, बताए जी। तो क्या कहते हैं पापा? ऑफ कोर्स हम तो पीटीआई को, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। फैसलाबाद में आपने वोट डाले इमरान खान साहब नहीं को? नहीं नहीं, जब कास्ट हुए थे तो मेरा आईडी कार्ड नहीं था। आपका नहीं था, पापा का तो था ना? पापा का था। अब्बू ने वोट डाला था ना आपके, और अम्मी ने भी डाला? जी सबने सबने डाला। सर ये है वो जिनकी वजह है। मगर अब आप खुश हैं वैसे पीटीआई गवर्नमेंट से? मैं खुश हूँ। हर बार ऐसे ही होता है, अगर थोड़ा सा वेट कर लिया जाए किसी चीज़ के लिए तो शायद अच्छा हो जाए। अब देखिए हुकूमत है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में, उसे समझने में। वो फर्स्ट टाइम, अब नवाज शरीफ है, जरदारी है, जो भी हैं, वो पहले से किस टाइम से अपना वो उनका दौर चल रहा है, उनको पता है कि हुकूमत में किस किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है। अब पीटीआई को तो नहीं पता ना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ इमरान ਨਹੀਂ खान- ਸੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब मुझे मौका मिला, मैं यहाँ पे आई, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस यही चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सोच समझ के करते हो, फिर आप उसको थोड़ा टाइम भी दें। सर सुने, टाइम दे। टाइम तो इन्हें दे दिया है 3 साल का, और अभी 2 साल अभी और भी हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि भी जो मुल्क की हालत 3 साल में हुई है, 2 साल और जो हैं उसमें तो
बस अल्लाह ही है हमें बचा ले बस। नहीं बिल्कुल, अल्लाह ही इंशाल्लाह बचाता है हमेशा हमें। इंशाल्लाह। लेकिन तोबा कह रहे हैं कि अगले 5 साल का टाइम भी दो, वो कह रहे हैं। अच्छा, अगले 5 साल भी मांग रही हैं आप? जो किस्मत में हो वो तो नहीं, अल्लाह को पता किस्मत है। में जो है आपकी क्या ख्वाहिश है मेरा तो दिल है कि अगले 5 साल भी उनको दे 5 दें? साल भी हो। देखें अब पाकिस्तान पे कितने कर्जे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं ना, सबको पता है। क्या ये पहले था ऐसे? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। फायदा ऐसी सड़कों का चाहे हो, लो जी अगले कह रही है फायदा ऐसी सड़कों का। फायदा ऐसी सड़कों का कि हम कर्जों में डूब रहे हैं। लो अगले 5 साल भी पीटीआई की हुकूमत है, फिर जन्नत ही मुलाकात होएगी। मगर आपको क्या सड़कों का फायदा नजर नहीं आता? अभी आप फैसलाबाद से आई, मोटरवे पे आई होंगी। मोटरवे पे। और हर किलोमीटर पे आपको मियां साहब याद आ रहे थे? नहीं, मैंने कभी उनको याद ही नहीं किया। तो किसको याद करती हैं आप? ऑफ कोर्स जो अभी हमारे इमरान खान है उन्हीं को अच्छा, करूंगी, उन्हीं के लिए मैं दुआ मियां करती साहब हूँ। की बनाई हुई सड़क पे जाते हुए इमरान खान साहब को याद कर रही होती वो हैं? सड़क भी तो हमारे पैसों से ही बनी है। सर हमारे पैसों से बनवाई है। अभी तो हम पैसे दे रहे हैं तो इमरान खान को भी चाहिए था, वो बना लेते। तो बना रहे हैं ना अब सड़कें ले। स्वात तक आपकी बन गई, इधर आपकी और सड़कें। सर इमरान खान साहब जिंदाबाद, उन्होंने मजाकरा अंडरपास बनाता है। यार तुम ना पर्सनलाइज जुगतों से परहेज करो यार। इधर इतनी नेशनल लेवल की बहस चल रही है, तुम बीच में I'm so उनका sorry, अंडरपास bro. डाल दिया तुमने। अच्छा तो सर सड़कें तो देखे बन रही इस हैं। स्वात वाली तो नवाज शरीफ साहब ने ठीक बनाई है ना। कोई एक पैच जो है वो इमरान खान साहब ने बनाया या नहीं एक बनाया? पैच भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। हमारे हल्के के हर जगह के इतने बुरे हालात हैं और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन गलत है। काफ़ी दिनों से एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे हल्के में काफ़ी सरकारी ज़मीनें हैं। अच्छा हुकूमत को देखें, सोचना ये चाहिए कि जो बंदों ने उगा रहे उस पे ज़मीन पे गंदम अब लगी हुई है, उन्होंने यूं किया है कि भी वो ख़त्म कर दिया है कि भी आप सरकार वो ले ले या उनको वार्निंग दे दे कि भी गरीब आदमी जो है जिसने इतने पैसे लगा के वो गंदम लगाई है जी उसको ख़राब तो ना करें आप। सही लेकिन गवर्नमेंट का सोच ही नहीं है गरीबों के लिए, इनकी अपनी सोच है। इन्होंने पीटीआई को वोट दिया, जो भी किया, लेकिन जिन्होंने वोट दिया उन्होंने जुल्म किया। तो आपको पता है कि आप जालिम हैं? चले फिर हम जालिम ही ठीक है। ओए होए सर मैं आ रहे सी ते एक मैनू अन्ना बंदा मिले, मैं कहा तू चाहना तेरी अखां खुल जान, कहंदे हां, मैं कहा एक बार फिर पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ।